चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके पिता के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने सारा घर जमीन अपने नाम कर लिया। गोपाल ने तीनों गायों को प्यार से कहा, अब तुम ही मेरा परिवार हो, तुम्हारे सहारे ही मैं जी रहा हूं। तीनों गायें भी गोपाल से बहुत स्नेह करती थीं। उनमें से गुलाबो सबसे समझदार थी, चंपा थोड़ी नटखट और सुंदरी सबसे छोटी। एक दिन गोपाल बोला, अगर तुम सब दूध देने लगो तो मैं दूध बेचकर अपना कारोबार शुरू कर सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। गुलाबो बोली, मालिक चिंता मत करो, मैं कल से ही खूब दूध दूंगी। चंपा हंसते हुए बोली, मैं भी कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, फिर खूब दूध मिलेगा। लेकिन सुंदरी चुप रही। असल में सुंदरी कई सालों से बांझ थी। वह चाहकर भी बच्चा नहीं दे पाई थी। गुलाबो और चंपा अक्सर उसका मजाक उड़ाती। अरे सुंदरी, तू तो बस खाने और घूमने के काम की है, बाकी तो किसी काम की नहीं। सुंदरी ये सब सुनकर चुपचाप एक कोने में चली जाती। एक दिन गोपाल गांव के मेले में गया। वहां एक साधु से मिला। साधु ने कहा, बेटा, अपने जानवरों के साथ प्रेम से रहना। हर जीव का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कभी किसी को व्यर्थ मत समझो। गोपाल ने यह बात मन में बसा ली। कुछ दिन बाद गांव में महामारी फैल गई। कई घरों की गायें बीमार पड़ गईं, पर गोपाल की सुंदरी ही एकमात्र गाय थी जो सबको अपना दूध पिलाती रही। उस दूध से गांव के कई बच्चे ठीक हो गए। तभी गांव के लोग बोले, गोपाल, तेरी ये सुंदरी तो वरदान है, इसके दूध में तो जैसे दवा है। गुलाबो और चंपा ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुई। वे दोनों सुंदरी के पास जाकर बोली, बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। असल में सबसे बड़ी माँ तो तू ही निकली। सुंदरी मुस्कुराई और बोली, माँ बनने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी नहीं, किसी के दर्द को समझना भी मातृत्व है। अरे गोपाल, तुम्हारी दो गाय तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते, झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैं ना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी माना तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया, तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा? गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद तीनों गायें और गोपाल एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहे। सीख, मॉरल, किसी की कमी का मजाक मत उड़ाओ,
हर जीव का अपना महत्व होता है। सच्ची माँ वही है जो बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा करे।